વીર સંવત 2492 જેઠ સુદ બીજ રવિવાર તારીખ 22/5/66ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાંચી સ્વામીનું શ્રી ઈષ્ટોપદેશના શ્લોક 39 અને 40 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 44. नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः. मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽवि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाताय. उपदेश 39 गाथा चलती है. उसका विशद अर्थ है ना. કરીને वो अर्थ थोड़ा अर्थ. योगी नाम धर्मी जीव ऐसा होता है कि समस्त संसार को इंद्रजाल के समान समझते हैं. अपना आत्मा सिवाय पर पदार्थ में उपेक्षणी बुद्धि धर्मी की हो जाती है कि अपना आत्मा सिवाय पर पदार्थ का लेना देना ग्रहण त्याग सपने में भी वो कर सकते नहीं. समझ में आया. समस्त संसार को इंद्रजाल के समान समझते हैं. खुलासा विशद रत्नाइगा आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए अभिलाषा करता है. अपने सिवाय सारी दुनिया उपेक्षणीय है. क्या होता है उसमें वो मेरे से होता नहीं. शरीर में, वाणी में, कुटुंब में, मकान में, पैसा में, आबरू में आना जाना वो सब जड़ की अवस्था उससे कारण पर से होती है. अपना अधिकार उसमें ज्ञानी मानते अज्ञानी मानते इतना है पर उससे कोई हो सकता नहीं. समझ में आया. और पर से इंद्रजाल इंद्रजाल कोई चीज ही नहीं है. इंद्रजाल कोई चीजें नहीं है. ऐसे अपने सिवाय बाहरी चीज अपनी अपेक्षाएं वो अचीज अवस्तु है तो उसका ग्रहण त्याग छोड़ू मुकू लौं गौ ये विषय बुद्धि का है नहीं. समझ में आया है. इंद्रजाल आप देखा फोटो कर रही हो ही नहीं बतावे खोटू एम पर चीज आना जाना अपने से है नहीं. बुद्धि खोटी उसको मानती है. मैं बोला मैं शरीर चलाया मैं दया पाली पर हिंसा किया पर कैसा किया ये सब मिथ्या दृष्टि उसका विषय बुद्धि का ज्ञान का वो है नहीं. ऐसी चीज उसकी बुद्धि का विषय में लेना देना छोड़ना मुकना वो है ही नहीं. अज्ञानी अपनी बुद्धि को विपरीत बनाकर मैं पर का ग्रहण त्याग दया पालता हूँ हिंसा करता हूँ पर की चीज को मैं रक्षा करता हूँ ऐसी बुद्धि अज्ञानी करता है मिथ्या दृष्टि. समझ में आया. ज्ञानी की बुद्धि ऐसी नहीं. विलासा फक्त अपना आत्म स्वरूप यहाँ बे बात लिया है. अपने सिवाय सारी चीज आओ जाओ रहो सिको नाश हो उसमें अपना कोई अधिकार है नहीं. उससे हटकर उपेक्षणी करके अपना आत्मा आनंद ज्ञायक स्वरूप है उसकी स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है. समझ में आया. क्योंकि स्वरूप अंतर पुरुषार्थ से प्राप्ति होती है. अंतर का स्वरूप पुरुषार्थ से प्राप्ति होती है. बाहर की चीज पुरुषार्थ से कोई ग्रहण त्याग होता नहीं.
समझ में आया? दादा यदि किसी अन्य विषय में उलझाता है धर्मी जीव कदाचित ऐसा दृष्टि होते छतें और चिरता के कारण तो राग आदि में पर में लग जाए तो पश्चाताप करता है, अरे क्या हुआ, राग से क्या हुआ, मैं पर का तो कुछ कर सकता नहीं। आया नजीक आओ, नजीक थोड़ा ये सौगंजन पार्सल थी आवे ने केम वक्त केम पार्सल कर लिया। आप गाथा पूजपा सन ऐसे लिखते हैं कि आत्मार्थी है, योग परायण कहेगा ना कि अपना आत्मा सिवाय कोई रजकण मात्र के कोई दूसरा आत्मा अपने से ત્યાં टकते हैं कि अपने से ત્યાં नाश दूर हो जाता है कि अपने से नजीक आता है, ऐसा आत्मा का विषय है ही नहीं, ये वस्तु ऐसी है ही नहीं। समझ में आया? तो ऐसी पर से उपेक्षणी करके अपनी अपेक्षा करने में बे ब्लांट खाई बात करिए। भगवान आत्मा मैं ज्ञान में आनंद शुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसे अंतर में एकाग्र होकर अंतर की प्राप्ति समय आती आत्मा का अनुभव की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वो समझ में आया? थोड़ा एक विकल्प आ जाए ऐसा तो पश्चाताप होता है, अरे क्या हुआ, उससे मेरे तो लाभ है नहीं, क्या हुआ, मेरे से पर में तो कुछ लाभ अलाभ है ही नहीं, मेरे से पर में तो कुछ लाभ अलाभ और पर से मेरे में लाभ अलाभ है नहीं, तो पहले निर्णय के दिया है। वो कारण तो अपने सिवाय अनंत सब अजीव अजीव में उपेक्षा बुद्धि ग्रहण त्याग का विषय नहीं, ऐसा हो गया। समझ में आया? ओह तुमका मैं बहुत भर दिया है। तो ये कहते हैं कि जीव को बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, रक्षा कर सकता हूँ, तो कुछ चीजें ही नहीं तेरे बुद्धि में विषय में। समझ में आया? पंडित जी क्या परजीव के बचा सकते हैं कि नहीं आत्मा? दूसरे अधीन है, ठीक जवाब दिया। बचा सकते सर ने कहा, उसके अधीन ऐसा कहा, बराबर है। समझ में आया? पंडित ठीक है, वृद्ध है वृद्ध। बात समझने की अंतर की चीज है। सुगंधन जी नहीं तो फर्कों के कर सकते नहीं, ऐसे कहते हैं। आप अपने आप आओ, बैठ जाओ, चलो ऐसे जतना से चलो, जिसके वो क्रिया आत्मा से होती ही नहीं, हम कहते हैं। जतना कर शरीर को चलाओ, जतना से बोलो और पर को ऐसे संभाल करो भैया, अपना चीज की शास्त्र की ऐसी पर चीज की, और उसकी संरक्षण में हो तो उसका त्याग दो, छोड़ दो। कैसे पर का त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। बराबर बराबर। हाँ। श्लोक नंबर 42 में कही गई आदर आवश्यक 42 योगी योग परायण आदर आवश्यक शब्द को अंतिपक होने से सभी निशामयती स्मृति आदि क्रियापदों के साथ लगाना चाहिए। क्यों कहते कि योग परायण जीव अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, पर की उपेक्षा करते हैं, सब में ले लेना। समझ में आया? आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य की एकाग्रता में तत्पर आत्मा, शुद्ध स्वभाव अपना है, उसकी दृष्टि में और उसकी एकाग्रता में करने में तत्पर प्राणी निशामयति न स्प्रयति, ये सब क्रिया का योग परायण ऐसा करता है। योग परायण ऐसा करता है, स्वात्म संवेदन करने में जिससे आनंद आया करता है। देखो जिसको आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसी दृष्टि हुई है, उन पाप में आनंद नहीं, पर पदार्थ में आनंद नहीं, अर्थात पर पदार्थ में मेरा धर्म नहीं,
पुण्य पाप में मेरा धर्म नहीं, मेरी पर्याय में मेरा धर्म ने आनंद है। समझ में आया? ऐसा योगी इस चराचर स्थावर जंगम रूप समस्त चराचर व्याख्या કરી શકતો મૂળ તો ચરાચર પછી સ્થાવર જંગમ એની વ્યાખ્યા કરી। આ જગતમાં જે ચીજ ગતિવાન हो कि स्थिर हो, सात बाह्य वस्तु समूह को त्याग ग्रहण विषय बुद्धि का विषय होने से समझ में आया? अपने आत्मा सिवाय कोई पण एक रजकण के कोई आत्मा मैं उसका ग्रहण नाम रक्षा करता हूँ कि पकड़ सकता हूँ कि छोड़ सकता हूँ, ऐसा बुद्धि का विषय है ही नहीं। समझ में आया? क्या किया? दूसरा को मैं पढ़ा सकता हूँ, ये बुद्धि का विषय है ही नहीं कहते हैं। हाँ, और अगर है तो ऐसी बुद्धि का नाम क्या? मिथ्या बुद्धि। ये विषय नहीं, उसको विषय मानना वो मिथ्या बुद्धि है, विषय करे नहीं। समझ में आया? मैं पर को पढ़ा सकता हूँ और पर को मैं रक्षा कर सकता हूँ, पर की स्वास्थ्य का की मैं संभाल कर सकता हूँ, मेरी सावधानी से पर में कुछ व्यवस्था रहती है, ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि का भ्रम है। बुद्धि का विषय है ही नहीं। समझ में आया? अरे आपको देखते नहीं क्या है, वो लोग कहते परका करता न हो तो दिगंबर जाएंगे। हमारा जी पंडित जी कहते हैं, रतन पंडित कहते हैं, वो बैठी है ना, वो बैठी। अरे भगवान आए तो कहते हैं प्रभु आत्मा जो आत्मा की दृष्टि संयत हुई है और श्रद्धा ज्ञान यथार्थ हुआ है आत्मा का, तो ऐसा ही मानते हैं कि मेरे सिवाय कोई पर पदार्थ का ऊंचा नीचा करना, दूर करना, हटाना, नजीक लाना, वो मेरा बुद्धि का, मेरा प्रयत्न का विषय ही नहीं है। नहीं बराबर। फिर अंदर पास में थोड़ा प्रेत है, नहीं तो पूछ सकते नहीं पास है ना अंदर रान उपादान बुद्धि विशेष स्वाद गिरियन के और ज्ञान बात तो बराबर चली और प्लेट हो बराबर। समझ में आया? बराबर ये આપણે આવે છે ને ભાઈ બંધ અધિકારમાં આવે છે એ વિષય જ નથી, એ આવે છે બંધ અધિકારમાં આવે છે। સ્વરને મારવું, જીવાડવું, સુખ દેવું, दुख देना। समझ में आया? वो कोई बुद्धि का, श्रद्धा ज्ञान का कोई चीज विषय है नहीं, प्रयत्न का विषय नहीं, क्योंकि प्रयत्न से होता ही नहीं है। बराबर। समझ में आया? हाँ। श्वास का लेना देना वो अपना प्रयत्न का, ज्ञान का वो विषय है नहीं, क्योंकि वो तो उसके कारण से बनते हैं। मां तेरा ज्ञान तू कर सके ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? और पदार्थ तेरे सिवाय अनंत, ये अपने कारण से उत्पाद वैसे परम रहा है, तो तेरा उसमें अधिकार बिल्कुल किंचित नहीं है। वो उसमें आते हैं, वो निकलते हैं उसमें से। वो पांच में है कि नहीं ऐसा? क्या नाम तुम्हारा? शिखरचंद जी है कि नहीं उसमें? देखो है पंडित जी है उसमें, देखो बुद्धि का विषय नहीं। आप निकालते बाहरी वस्तु समूह, समूह नाम सब आत्मा और परमाणु, तेरा आत्मा सिवाय बाहर सब परमाणु और जीव त्याग ग्रहण विषय बुद्धि का अविषय होने से अवश्य उपेक्षणी रूप इंद्रजाल के द्वारा दिखलाए हुए सर्प हार आदि समूह के समान दिखता है। इंद्रजाल में सर्प ने हार दिखते का, सर्प छोड़ दो हार पर है ही नहीं सर्प हार। समझ में आया? इन
इंद्रजाल में सर्प को छोड़ दो ना, हर को ग्रह इंद्रजाल अंदर सर्प हार है ही नहीं, तो मफत कल्पना दिखती है। समझ में आया? नहीं सर्प है नहीं हार है, किसको त्याग ग्रहण करे? हाँ गाथा। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप, उसकी दृष्टि और उसमें युग परायण अपना में तत्पर रहने की इच्छा है, अभिलाषा है, उसको नहीं बनते, उसमें बनाने का विषय क्यों बनावे? तो समझेंगे हाँ बड़ी कठिन बात है, सब लोग को नहीं इतना तो करना पड़े, इतना करना पड़े, करना इतना करना पड़े। तो भाई हमें समुदाय में है, सावक को अपना रखना पड़े। समझ में आया? और जो संप्रदाय अपना जहाँ जहाँ है ત્યાં ત્યાં ચોમાસા શીતકાળ રહીએ તો વ્યવસ્થા જાળવાય નહીં તો રહે નહીં। मूंड है कहते कि मिथ्या दृष्टि है तेरी दृष्टि। तो धनल जी हाँ भाई हमारा हमें जो बीज बोया है तो उसको थोड़ा पोषण देने को जाना पड़े। हमें साधु है त्यागी है तो थोड़ा जिसको बीज बोया हमें धर्म तो वो झूठ है के बीज बोया पर में वो बाई झूठ है। ये हो सके नहीं पर में तुम कर सके ये बातें झूठ है और है तो उसकी रक्षा करना और संभाल करना वर्ष वर्ष से जाना समासा से काल तो रख सके। मूड है मिथ्या दृष्टि है कहते हैं हर चीज में कोई रक्षा होना थकना जाना वो तेरा विषय है। हो શું છે આમાં ચબીનભાઈ આ કાર્ય કરતા હો તો બધા કરતા છે कि नहीं? याद करके राग का विषय है वो कि बन जाए हैं। कपड़ा पहनना टोपी उड़ना टोपी छोड़ना वो कहते तेरी बुद्धि का विषय नहीं हम कहते हैं। तेरे कौन पढ़ी तो कहते हैं उसके कारण से आवे जाए उसमें तेरी बुद्धि कहे मैं पैरों में छोड़ू ये परीक्षा करने लायक मैं पैरों छोड़ू मानना दृष्टि मिथ्यात है। और उतारते हैं कपड़ा में मुनि हुआ कहते थे हेमराज जी केतनाई बचन कहते थे अरे भगवान भाई तू है और दूसरा है कि नहीं? तो है तो दूसरा में उसका उत्पाद वही की पर्याय होती है कि नहीं? तो उसमें उत्पाद वही की पर्याय होती है तो तुम उत्पाद करो और नाम रक्षा करो ध्वंस करो जीवन में करो रक्षा करो मरण करो। कहाँ से आया? समझ में आया? इतना पुस्तक बनाओ तो पुस्तक रहे तो दुनिया में वो ज्ञान रहे। इसे कहते हैं कि बुद्धि का विषय है ही। समझ में आया? वो बाहर की चीज का रहना पलटना व्यय होना ध्वंस होना वो सब वो पदार्थ की अपनी स्वतंत्र अवस्था से होती है। योगी नाम धर्मी योगी એટલે क्या? अज्ञानी नो विषय है नहीं मानते हैं माटे अज्ञानी है वो तो माटे कहा विषय है नहीं उसे माना है मैं ऐसा बनाऊं छोड़ू न्यास करूं ऐसे टकाऊं ऐसी व्यवस्था रहे ये संभाल करूं ऐसी बुद्धि का विषय है नहीं। उसके कारण से रहते हैं टिकते नाश होते हैं मूल मिथ्या दृष्टि से मानते हैं। समझ में आया? तो पंडित जी बराबर है दो सकता है बराबर है ठीक पंडित बराबर तो दो क्रिया हो जाती है। पर की क्रिया आत्मा करे ना अपनी क्रिया आत्मा करे दो क्रिया हो जाती है बराबर है। समझ में आया? ऐसा बुढ़ा बुढ़ा हो ठीक तो कहीं हले हमारा ऊंधा हमारे बुढ़ा समझ में आया? भगवान
आए तो कहते हैं प्रभु तेरी चीजी तेरी पर से तद्दन भिन्न है। आ कर्म का बांधना ने छोड़ना हो तेरी बुद्धि का विषय नहीं। समझ में आया? राग ग्रहण करना राग छोड़ना हो भी तेरी चीज में नहीं। समझ में आया? क्या ग्रहण करे? कहते हैं धर्मी जी, योगी शब्द है धर्मी, योगी એટલે बाबा बाबा है ત્યાં बात नहीं। आत्मा सच्चिदानंद प्रभु श्रीद समान सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव आत्मा देखा। ये आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद खंड और पुष्पाद का राग आश्रव तत्व भिन्न देह की आदि पर से तद्दन भिन्न। आई तो सारा राग आदि पर चीज और एक और भगवान आत्मा। ये आत्मा आत्मा की ज्ञान बुद्धि श्रद्धा बुद्धि आत्मा की दृष्टि योग परायण हुई तो उसको ऐसी उपेक्षा अंदर में हो जाती है। होना हो मेरे से होता नहीं, जाना हो तो जाओ मेरे से रहता वही स्वरूप है। अभिमान 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 क्या क्या इतनी इंद्र इष्टोपदेश में इष्टोपदेश है जी। आप उसका नाम प्रिय उपदेश है, हितकारी उपदेश है कि अपना आत्मा सिवाय पर पदार्थ का किंचित आँखी पापण ऐसी करना वो अपना विषय है ही नहीं। बराबर वो चलाना पग चलाना ऐसा चलना समझ में आया? बराबर बंदा तक चलना ऐसा करना। भिक्षा माटी जाए तो शरीर पग को ऊंचा लेना नीचे जीवा ऐसी शास्त्र में है व्यवहार में आज्ञा। चरणानी योग में ना पढ़ते हैं वो तो प्रमाद का भाव निषेध में वो बताया है। यहाँ कहते हैं कि पर की ऐसा पग पालना ऐसा रखना ये तेरा बुद्धि का विषय प्रयत्न का कार्य है ही नहीं। तेरा प्रयत्न क्या लागू पड़ते ही नहीं। समझ में आया? मंदिर बनवाना और मंदिर में बराबर ध्यान रखना, एक चौकीदार रखना, नहीं तो पैसा ले जाए ऐसे ऐसा हो जाए ये मन रहे। मेरा कृत्या ત્યાં કરવું પડતું છે નહીં તમારે ત્યાં મોરબી લઈ જાય तो ध्यान रहे चौकीदार नो डाल रखना। चौकीदार हाथों न हो पत्थर ना रखना ऐसा लकड़ी करके रात देखे कोई चौकीदार बोल से कोई ऐसा पर की रक्षा का करना का विकल्प ये तेरा मिथ्या बुद्धि है। अरे भैया गृहस्थाश्रम में ऐसा चले, आज तो गृहस्थाश्रम में भी योगी संकीर्ति ऐसे मानते हैं, हम कहते हैं। बराबर समझ में आया? चर सावर जंगम स्थिर हो के गति करता हो, जड़ हो के चैतन्य समस्त बाहरी वस्तु बाहरी तेरा सिवाय बाहरी वस्तु समो सब त्याग ग्रहण विषय बुद्धि अविषय होने से तेरे से कोई त्याग ग्रहण हो सकते हैं नहीं। वो कारण अवश्य उपेक्षणी रूप है। ये तो उपेक्षा करने लायक है। हाँ तो कुछ नहीं मिल बिल हूँ करूँगा मिल में ध्यान रखे कपड़ा कई रीते कपड़े फाटी न जाए टूटी न जाए ऐसा ध्यान रखो। एक मान ध्यान रखो ऐसा करो दोरा लगा बोलो हाँ दे लो क्या लालचंदाई નું મોટું મિલ 3 કરોડનું ઉજ્જૈન ત્યાં ગઈ હતી લઈ ગયા શેઠ લઈ ગઈ ત્યાં બિચારા ગુજરી ગયા શેઠ લઈ ગઈ બસ માણસ ના ચાલે એક માણસ ક્યાં ક્યાં ગયો સારા કામ 3 કરોડનું હિન્દુસ્તાનમાં એમને એનું ચાલુ થાય એમનળે હાલે શકે સીધા એમનળે ચલતે દેખો દસ ક્યાંક દોરા તૂટી જાય તો એક માણસ ઉભો બસ દોરો તૂટી જાય બંધ થઈ જાય તૂટે એટલું કરે पर ये उपेक्षणीय तेरे जो होता ये बात है नहीं।
નહીં શું છે હવે તમારે કરવાનું છે એટલે આ નથી કરવાનું, નહીં કરી શકાય એટલે માટે નથી થતા તો समझ में आया? समाधान वस्तु की स्थिति ऐसी है कि पर की एक भी पर्याय रजकण के आत्मा की अपने से, श्रद्धा से, ज्ञान से, वीर्य से, राग से होती, स्वभाव की पर्याय से भी होती नहीं, विभाव की पर्याय से भी पर में कुछ होता। समझ में आया? सारा संकेल दिया बुद्धि। उपेक्षण सर्पार आदि पदार्थ से समूह के समान देखता है इंद्रजाल या द्वारा। इंद्रजाल नो सर्प केम छोड़वो, इंद्रजाल नो हार केम गोवा में नाखवो। इंद्रजाल में दिखाते हैं ना हार ने सर्प ने, लाओ भाई सर्प छोड़ दो, पकड़ पर सर्प है ही नहीं, क्या मुफ्त में क्या ना दिखे। हार बनाया, हार लाओ पहरिए, क्या पहरे, हार है ही नहीं। समझ में आया? एक आंख की पापन भी फिरना और तेरा बुद्धि का, प्रयत्न का, ज्ञान का, श्रद्धा का, पुरुषार्थ का वो कार्य है ही नहीं। वो तो स्वतंत्र उससे होता। तो जो जीना सूक्ष्म है वितराग मार्ग है, बाकी गप मारा वितराग मार्ग नहीं। गप समझे उल्टा क्या ऐसा करो पर की रक्षा रूल राज पाड़े कर विचारो समझेंगे। अरे पરની દયા કાલી આવી હું બહુ એમાં પરની દયા બહુ દાખલા અરે ભૈયા પૂછીને કે લાવ્યો ને લાખ દાખલા કાઢીએ તો દાખલા ઘણા છે વ્યવહારમાં, કઈ અપેક્ષા से कथन है समझे बिना। वो तो राजकाल में पर्जी की बच गया तो उसने बचाया था कहने में आया है। होता क्या है, दूर में होता है वो परिया उससे हुई, मैं तेरे से क्या हुई। हाँ दया तो तेरी हिंसा हो जाती है, पर का मैं करूं तेरी हिंसा होती है, दया तेरी नहीं रहती। सुन तो सही। सुन तो बहुत है ना भैया, वो तो चलती है उससे काम से, क्या अपने से चलती है वही। एक जन प्रश्न किया था, आटला आटला પાંજરા पूरा दिक्कत है, कितना बोकड़ा तैयार किया लाख बताओ। ये भगवान नहीं आप माजून बोकरा ने दूध पाया ना अभी तक, कितना बोकरा बचाया लाओ, सब मर जाते हैं। उसका स्थिति पूरी मत बचावे कौन। इतना इतना तो પાંજરા पर होती है सैकड़ों वर्ष से, कितना बोकरा हुआ नहीं, कितना बिछाया, ये बोकरा का पाल कर कितना बिछा ने कितना पैसा आया। हम तो खबर है ना गाया दर में खबर है। और वारो આવતો ને દૂધ પાવાનો અમારે ત્યાં મોદી ત્યાં તો અમે જાતો મારે આમ પરાને દૂધ નાખે આમાં કેવું એક બચે એવું ના તો એની સ્થિતિ બિચારા બોકરા સમજશે ને બોકરા नहीं बकरी का बार પાંજરાપોળ में नहीं करते, बकरी का छोटा बच्चा को दूध पाकर रखते करना के नहीं। ये प्रश्न ये नहीं यहाँ कर सकते नहीं, पीछे करना के छोड़ना वो बातें आई तो हम उपादान है ही नहीं, हम कहते हैं। इतना मैं आहार छोड़ दूं और इतना मैं आहार ग्रहण करूं, कहते हैं तेरा बुद्धि का विषय में ये चीज है ही नहीं, इसका तेरे ग्रहण करना है। मैं निर्दोष आहार लहूं, सदोष छोड़ूं, क्या है तेरा बुद्धि का प्रयत्न का विषय है। छोड़ू ग्रहण, उसके काम से आते हैं उसके काम से जाते हैं। समझ में आया? हाँ तो त्यागी लोग भी ब्रह्म में पड़ा है, ऐसा छोड़ दिया क्या धर्म। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, धर्म छोड़ दिया और मैं पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया। देखो पैसा पर द्रव्य का छोड़ दिया। आज 5-25 द्रव्य में 5 द्रव्य खपते हैं भैया, दूसरा नहीं खपते हैं। बच्चा बड़ा अच्छा है, मीठा खपते हैं तेरे। समझ में आया? विपरीत बुद्धि तेरे शक्ति है। हाँ विपराध मारो।
समझ में आया? हाँ, ईष्ट उपदेश। देखो, पूजपाल स्वामी कहते हैं कि ऐसा उपदेश को ईष्ट कहते हैं, और दूसरा कोई उपदेश ऐसा करे कि परद्रव्य का रक्षा कर सकते हैं, मार सकते हैं, संभाल कर सकते हैं, ये भगवान का उपदेश है ही नहीं। अनिष्ट उपदेश, मिथ्या दृष्टि का उपदेश, अहितकारी उपदेश, आत्मा की श्रद्धा गुण का खौन करने का उपदेश है वो। समझ में आया? हाँ, नवरो है तो जी, नवरा क्या कहते हैं? नवरा ही है आत्मा। नवरा नाम परसे रही, एक हटकन भी उससे चलाने की ताकत नहीं। एक हटकन आके ऐसे करना वो आत्मा की ताकत ही है नहीं। वो तो उससे चलती है, उसे होती है, उसे टटती है। तेरा काम क्या है उसमें? हाँ, करूँ कि न करूँ तो कर सकते ही नहीं हो, तो यहाँ कहते हैं तेरा विषय ही नहीं है। तेरा ज्ञान खुल जाए बहुत तो भी उसमें कर सकते, ऐसा नहीं। श्रद्धा गायब हो जाए तो कर सकते, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान हो जाए तो उसमें कुछ वीर्य से काम कर सकते, ऐसा नहीं। और मंद ज्ञान वीर्य हो जाए तो पर में कुछ कर सकता है, ऐसा है ही नहीं। प्रश्न क्या? समझ में आया? हाँ, और व्यवस्था है ना, थी व्यवस्था होती थी तो व्यवस्था हो जाएगी। कोई कहते हैं जो पदार्थ व्यवस्थित कायम है, ये अपनी व्यवस्था का करने वाला है। जो पदार्थ है वो ये अपनी वर्तमान अवस्था विशेष व्यवस्था का करने वाला है। दूसरा उसकी विशेष अवस्था का विशेष व्यवस्था का करने वाला है नहीं। समझ में आया? हाँ, इसको तुम जिसने उपकार किया, बनाया ना उसने, परस्पर उपकार है, उपकार वो तो वही कहते हैं, वो तो निमित्त का कथन है। हाँ, निमित्त ना कथन। उपकार कौन करे किसका? उपकार कौन करे किसका? कौन करे किसकी निंदा? कौन करे किसकी प्रशंसा? समझ में आया? बाहरी वस्तु समूह त्याग ग्रहण विषयक बुद्धि और विषय होने से। समझ में आया? बंध अधिकार में वही दिया है भगवान अमृतचंद्राचार्य। जो विषय वर्ण का मरना, जीना, संयोग सुख का उसको मिलना, दुख का मिलना, उसकी स्थिति का रहना और उसका हाथ में हथियार को आना, मन वचन काया का परिणमन होना, वो सब उसके कारण से होता है, तेरे से होता नहीं। तो हाथ में यहाँ लकड़ी ऐसे लकड़ी उपाड़ी फिर तेरी बुद्धि का विषय है ही नहीं। हाथ ऊंचा किया, वो बुद्धि का विषय है ही नहीं। बुद्धि का विषय का अर्थ कार्य उसका नहीं, जानने का दूसरी बात हो गया, तो जानने का विषय हो गया। हाँ, तो ग्रहण त्याग की बुद्धि का विषय नहीं। इसमें आत्मा अपने छूट करके पर में जानने में जाएगा, तभी तो बुद्धि अपने में निकल के दूसरे जाती है क्या? आए तो जानने तो अपने जानते हैं, पर पर का त्याग ग्रहण भी वो समझ पकड़ सकते। पर का आना जाना में त्याग ग्रहण बुद्धि करते हैं, वो मिथ्या बुद्धि है, एम कहते हैं। बराबर। पर का त्याग ग्रहण अपना अधिकार की बात है नहीं। तृण काल तृण लोक में भगवान वितराग परमात्मा अनंत आत्मा में अनंत परमाणु कहते हैं। तो एक पदार्थ दूसरा पदार्थ का ग्रहण त्याग कर सके तो वो पदार्थ अपना अस्थि रखते रह सकते नहीं। तेरी अस्थि तेरे में, उसकी अस्थि उसमें, उसकी अस्थि का हस्तक्षेप तेरे से बिल्कुल होता। समझ में आया? आए तो इष्ट उपदेश हो,
एकावन गाथा में आ गाथा ना के 39 मिलो समझ में आया। इंद्रियालोपम आई नहीं पास में ही थे विशेष इंद्रियालोपम आत्मलाभ योगी युग परायण आत्मा का लाभ करते हैं। अपना शुद्ध स्वरूप परमात्मा उसकी अंतर एकाग्रता वो करना वो आत्मा का लाभ कर सकते हैं। पर को लाभ पहुंचा सकते हैं कि पर को अलाभ पहुंचा सकते हैं। ये आत्मा में अज्ञान भाव में भी नहीं है तो ज्ञानी ऐसी क्यों इच्छा करे। समझ में आया। तथा चिदानंद स्वरूप आत्मा के अनुभव इच्छा करता है। आने को रूप इच्छा किया पहली व्याख्या करी इंद्रजाल। हवे समय प्रति आत्मलाभ आया त्रियों पर। तथा चिदानंद स्वरूप आत्मा के अनुभव की इच्छा करता है अभिलाषा। अपना आत्मा पवित्र शुद्ध आनंद है उसमें एकाग्र होने की भावना करता है क्योंकि ये अपने से हो सकता है। अपना स्वरूप में अपनी श्रद्धा ज्ञान से एकाग्र होना वो आत्मा अपने से अपना कर सकता है। पर का कोई भी क्षण काल में कर सकते। ओहो जैन दर्शन में भरा सिद्ध पड़ गया। परद्रव का करो परद्रव का न करे। भगवान ने दया का उपदेश दिया है। भगवान तेरे खबर नहीं भगवान तुम्हें आया। और दो बीच में एक सूत्र है तेरापंथी और स्थानकवासी। तेरापंथी में स्थानकवासी में एक सूत्र है प्रश्न व्याकरण का। सकाय जीव रखने ख्याय भगवया पावयन सु कहियम आ शब्द है। हमको तो खबर नहीं ये सूत्र में बहुत दिन तक कर दे दूसरा ऐसा पाठ है प्रश्न व्याकरण में कि सकाय जीव रखण थियाए सकाय ना जीवनी रक्षा ने अर्थ है भगवया सु पावयन सु कहियम। भगवान ने प्रवचन बहु घणु कहियम ऐसा वचन है। तो तेरापंथ कहे कि नहीं भगवान सकाय रखण रक्षा करने में कि नहीं पाठ रक्षा करने में चाहिए। पाठ क्या है कि ये रक्षा का अर्थ पर को नहीं मारने का भगवान के सुप्रवचन में आया भला कहा। स्थानकवासी उसका अर्थ करते हैं सकाय जीव की रक्षा करना ऐसा भगवान ने सुपरियम प्रवचन कहा। दो की बात झूठी है। अब भाई हमारी चर्चा बहुत चली थी बहुत। तेरापंथी का वांचन पहले से 32 साल से वांचन किया। तेरापंथी का ब्रह्म विध्वंसण आदि बहुत एक बात की बहुत चर्चा होगी। ब्रह्म विध्वंसण है उसका सब विकुंज जी किया है। 51 बोल की हुंडी है 151 बोल की हुंडी है। सब देखा है सब गप पे गप है। समझ में आया। आई तो कहते हैं तो कहते ऐसा करो सकाय जीव रखण थियाए सकाय ना जीवनी रक्षा में थी भगवान ने प्रवचन कहा। आई तो कहते भगवान ने प्रवचन ऐसा कहा कि अनंत द्रव्य है उसका ज्ञान का तेरा विषय है। तेरा ज्ञान इतना बड़ा है कि सबको जानने लायक है ऐसा बना बताया। अब तेरे में तो एकाग्र होकर पुरुषार्थ कर ऐसा उस भगवान ने बताया है। प्रवचन में भगवान तो ऐसा कहते हैं उसकी रक्षा करना भी नहीं कहते क्यों रक्षा हो सकती नहीं। और पर को नहीं मारना वो भी कहते नहीं पर को मार सकते नहीं मुझे क्या। समझ में आया। व्यवहार का कथन आवे उसका अर्थ समझना कि ये तो वस्तु का स्वरूप में पर में कुछ कर सकते नहीं ऐसा बताया तो उसकी भाई तेरे दुख देना नहीं उसको ऐसा करना नहीं तो दुख देने का जो भाव है वो छोड़ाते हैं। समझ में आया। अरे बात भाई। और अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में पहले संस्कार आदि कारणों से संस्कृत पढ़ाई थोड़ा
यदि मन से, वचन से, काय से प्रवृत्ति कर बैठता है, अपना स्वरूप सिवाय कोई विकल्प ऐसा आ जाए तो पश्चाताप करता है। वहां से हटकर खुद ही पश्चाताप करता है, खुद ही पश्चाताप। अरे आत्मा क्या है? स्वर का तो अधिकार तेरे में है नहीं, तुम पर का तो कुछ फिर था। एक तणखला कहते हैं, तिनका, ये तिनका का 2 टुकड़ा करना आत्मा का अधिकार की बात नहीं। समझ में आया? कौन करे से कौन करते, उसे काम से होता है। पुद्गल है, पुद पुआ नानगल ना, उसको पर्याय का धर्म होता तो होता है, तेरे से क्या होता है? समझ में आया? हाँ, तेरी बुद्धि पर का ग्रहण त्याग से तीक्षण कर दे, क्योंकि तेरे से होता नहीं, और तेरा स्वभाव की अपेक्षा कर दे, उसके आत्मा का लाभ होता है। समझ में आया? अपने आत्मा विनायक चेतन है, जानने वाला है। इस पर को जानने वाला कहना ही उपचार कह दिए। दया पालना हिंसा करना तो है ही नहीं, पर को जानना ही उपचार है। अपने को अपने जानते हूँ यथार्थ है। समझ में आया? वितराग नारद, सर्वज्ञ परमेश्वर, त्रिलोकनाथ, तीर्थंकर और इंद्र ने उपस्थिति में, अर्धलोकनाथ स्वामी शक्रेंद्र ने ईशानेन्द्र, जिसका समुद्र में उपस्थित है, ये तन ज्ञान का धनी इंद्र, उसकी उपस्थिति में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। समझ में आया? उसकी उपस्थिति में भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया, अरे धर्मी जीव, तेरा आत्मा का स्वभाव में परायण होने में पर की बुद्धि का कार्य तेरे में है नहीं, तेरा विषय पर का कार्य है नहीं, कुछ किंचित उपेक्षा कर दे और तेरा स्वभाव की अपेक्षा ले। तेरा स्वभाव की अपेक्षा कर, पर की उपेक्षा कर, बस ऐसा भगवान की वाणी में, ऐसा यहाँ मुनि संत कहते हैं। ऐसी उपदेश की पद्धति बिगड़ गई है। सौगंधन जी, असली बात क्या? ठीक है, ये सौगंधन जब आते जाते हैं थोड़ा, लेकिन तो बात सिखाओ सत्य भैया, वो तो जरी पहली सुनी न हो, जरी पसंद लगे। हम भी पहले जरे सुनते थे लोग की बात, दिगंबर की, दिगंबर है, कोई उम्र है न, क्या है उम्र पहले हो तो बात, 70 को 72 कोई उम्र है, कोई उम्र भावना तुम्हें उम्र है, कोई उम्र क्या होगा कि तो दिगंबर, कोई दिगंबर मुनि नग्न होगा, कोई समझ में आया? 73 में जब एक बार हम गई गांगद्रे, फोते समझे न, सम्मत, हम जब बाहर से आते तो सारा संत आते थे सबका। तब एक मार्ग बोले, मगन भाई ने, मगन भाई बोला, बाहर महाराज यहाँ रहना है, इस जंगल में नदी ऊपर एक डेरी छोटी डेरी, हाथ में पूछना होते निकाल बात किसी ने नहीं कहा, क्या किया तुम्हारे, ये वक्त न पूछो क्या कहते महाराज, तुमको तो हम दिगंबर दिखा है स्वप्न में, कभी मेरे को दिखा नहीं कभी उसने, स्वप्न में दिगंबर, वो दिगंबर कहते थे, पण सुलभ लंगूटी दिखा, आज शरीर हो तुम्हें लंगूटी वाला में देखा है, आज स्थिति क्यों दिख हो, ऐसा पहला शब्द ऊपर रखा मैं, समझ आया? मगल ना होता अब बुरा बोला, एक महाराज ने वो काम से कहा था जहाँ रहना है, मेरे स्वप्न में आप आया है कि लंगोटी गिरी और नगर मुनि आपका, ये लंगोटी सही तुम नहीं मानते हो, और तो खबर नहीं लंगोटी, और
तो यहाँ रहने को कहा था। अच्छा तुम तो गायत्री की बात की समझ में आया। तो पीछे कुछ दिगंबर ने कुछ कहे पीछे तो वांचन अच्छू से लिया बहुत आई तो कहते हैं भगवान आत्मा था इंद्रजाल उपमम, जैसे इंद्रजाल की उपमा में कुछ है एम तेरे मायके परद्रव कुछ है ही नहीं, एम कहते लो भैया बीजी रीते तेरे मायके दूसरी चीज तो है ही नहीं, तेरी अपेक्षा पर वस्तु अवस्तु है, अवस्तु है। पंडित जी क्या आत्मा की अपेक्षा से सब द्रव्य अद्रव्य है, अद्रव्य है, अक्षेत्र है, अकाल है, अभाव है, वस्तु है, उसकी अपेक्षा वस्तु हो तेरे क्या है? बराबर है। एक ही आत्मा है, उस सब वस्तु अपनी अपेक्षा से अवस्तु है। अपना क्षेत्र यह है, अपनी अपेक्षा सब क्षेत्र अक्षेत्र है। अपना स्वकाल है, अपनी अपेक्षा सारा द्रव्य की काल अकाल है, और हमारा भाव की अपेक्षा सर्व का द्रव्य का भाव अभाव है, अवस्तु है, अवस्तु है। इंद्रजाल की फाटक अपना में है, यहाँ की अपेक्षा को अभाव है। वो अपेक्षा से कहा है इंद्रजाल तुम तेरे अपेक्षा तो वो वस्तु ही नहीं, तो कैसे बुद्धि में श्रद्धा में ज्ञान में लगाते हैं अरे ऐसा करो ए ऐसा करो ए ऐसा करो, क्या है पर जगत में चीजें यही नहीं तेरी सिवाय, तेरी अपेक्षा से चीज है तो अवस्तु है, तेरी अपेक्षा है तो अवस्तु का क्या करना है तेरे जी? अरे बात कदाचित विकल्प आवे अस्थिर हो जाए तो पीछे हटकर पश्चाताप करना वो तेरा अधिकार की बात है। अधिकार में तेरी विकल्प भी आ जाए, हट कर पश्चाताप कर फिर होना वो तेरा अधिकार की बात। समझ में आया? नहीं तो प्रायचित भी ले लूं, अपनी अपेक्षा से ले लिया, हट जाना वो प्रायचित है, दूसरा प्रायचित क्या? समझ में आया? दूसरा प्रायचित देने लिए ऐसा है नहीं। ये मैंने कैसे आत्मा का हित कर डाला? धर्मी अपना स्वभाव की एकाग्रता से हटकर कोई विकल्प ऐसा आ गया तो अपने मैं मेरा हित किया, अरे क्या हुआ? ऐसे हम नहीं मानते कर्म का उदय हुआ तो मेरे ऐसा हो या ऐसे धर्मी मानते नहीं, मेरा अपराध हुआ, मेरे में राग आया, कर्म का कुछ तीव्र जोर आया तो उसके निधक निकासित कर्म का उदय आया तो मेरे राग आया, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। परद्रव्य में जैसा मेरा अधिकार नहीं, ऐसा परद्रव्य का मेरे में अधिकार नहीं। समझ में आया? देखो हो एक श्लोक में कितना करते हैं, वहां से हटकर खुद पश्चाताप करते हैं। अरे मेरी चीज तो ज्ञानानंद स्वरूप, उसमें रहना वही मेरा लाभ की चीज है, मेरी लाभ की चीज तो ये है, और विकल्प करके मैं क्या किया? अरे मेरा अहित हुआ, हटकर फिर पश्चाताप करते हैं, मैंने ऐसे अहित कर डाला। इंद्रजाल सम देख जब निज अनुभव रुचिवा, अन्य विषय में जात यदि तो मन में पश्चात। ये भगवान का घर किया धर्म कथा है। परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देव, जिसकी देव ध्वनि में ये उपदेश आया वही संतो कहते हैं। इंद्रजाल समदेक जग, मेरे सिवाय सारा जगत इंद्रजाल सम है।
किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, किसको रखूं, किसको भांगूं, किसको नाश करूं। समझ में आया? भांगू शब्द नहीं हो तुम्हारे, हमारे गुजराती भाई भांगू એટલે तोड़ना, कोई शब्द एक तो गुजराती हमारा आ जाता है ना उसमें, भंग, भांग तोड़ना। हम लकड़ी का भंग है, ये लकड़ी ऐसी होती है, अपने से होती है, आत्मा उसका बिल्कुल कर सकते नहीं। जी आप लोग है वो भगवान ऐसे कहा है प्रभु, प्रभु ये तेरी प्रभुता ऐसे ही देखी है कि तेरी प्रभुता से पर में कुछ होता, उसकी प्रभुता छोड़ते नहीं। परमाणु भी ईश्वर है, क्या क्या ईश्वर है, अपनी शक्ति का ईश्वर है, जड़ ईश्वर है, जड़ ईश्वर है, अपनी शक्ति से काम लेता है, पर की अपेक्षा करते हैं। तीन ईश्वर है, एक प्रभाव ईश्वर, एक विभाव ईश्वर, एक जड़ ईश्वर। जड़ ईश्वर, जड़ का अर्थ अपना अजीव तत्व की ईश्वरता बड़ा मोट अपने चीज रखते हैं, ये अपना पलटन में पर की साय रखते नहीं, इतना स्वतंत्र परमाणु जड़ ईश्वर है। समझ में आया? हाँ। और विभाव ईश्वर, विकार का स्वामी होता है, मिथ्या दृष्टि विभाव ईश्वर है, वो भी अपने से वो तो मानते हैं कि कर्म के कारण से। स्वभाव ईश्वर, मैं विभाव ने पर से रही ज्ञानानंद हूँ, स्वभाव का स्वजात्म स्वरूप का स्वामी वो धर्मी स्वभाव ईश्वर है, अधर्मी विभाव का ईश्वर है, जड़ अपनी पर्याय ना सर्व साकार करने का ईश्वर। समझ में आया? कण है कि नहीं अनंत परमाणु का, वो अस्थि है कि नहीं, है कि नहीं? तो है उसमें ऐसा होना, उसके कारण से होता है कि अंगुली के कारण से होता है? बिल्कुल नहीं, अंगुली के कारण से उसमें नहीं, उसके कारण से अंगुली में नहीं, और आत्मा के कारण से अंगुली में नहीं, अंगुली के कारण से आत्मा में नहीं। समझ में आया? विभाव ईश्वर पुण्य पाप का स्वामी होता है, विभाव ईश्वर मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? पर का स्वामी हो और पुण्य पाप का स्वामी हो, और विभाव ईश्वर मुंड मिथ्या दृष्टि है अनादि का। हाँ। वो भी विभाव पाप छोड़े तो ही छोड़ सके, दूसरा छोड़ा सके, ताकत नहीं। फिर शंकर की ताकत नहीं कि उसका विभाव ईश्वर को छोड़ दे। जाओ समदेख जग, भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर फरमाते हैं जो, अरे आत्मा तेरा सिवाय सब पदार्थ इंद्रजाल समदेख, इंद्रजाल समदेख, ये पकड़ने लायक छोड़ने लायक तेरी चीज है ही नहीं। तेरे सिवाय अनंत पदार्थ अपना अस्थि रक्त मौजूदगी रखते हैं, उसमें तेरा अधिकार बिल्कुल किंचित नहीं। समझ में आया? इंद्रजाल समदेख जग निज अनुभव रुचिलाज, भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अपना निज आनंद स्वरूप उसका अनुभव में रुचि लाओ। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत शाश्वत ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा है, उसकी रुचि करो। और दुनिया का पर पदार्थ में कर्ता बुद्धि छोड़ दो। मैं पर का कुछ करता होता है, मेरा बुद्धि का विषय ही नहीं, वस्तु ही नहीं है। अन्य विषय में जाति यदि कदाचित धर्मात्मा अपने स्वरूप की रुचि से और तीव्रता से कोई विकल्प पर में जाते हैं तो मन में पश्चाताप करते हैं। बस अपने में सब है, लाभ लेते अपने में,
राग हो तेरे अपने में, पश्चाताप करते अपने में, एम बात सिद्ध करते हैं। समझ में आया? पर की बात तो कहीं है संबंध में है, वही संबंध में है ही नहीं। तरण काल में एम कहते हैं यहाँ कैसे संबंध में? ये वस्तु वस्तु में नहीं है, ये वस्तु वस्तु में नहीं है, ये वस्तु में तुम है और तुम्हारी चीज में वो आ गई है। भिन्न भिन्न चीज है, भिन्न भिन्न अपना पर्याय का काम कर रही है। कहां से तेरे से उसमें हुआ संबंध में आ गया? माने तो गमे माने मूल। समझ में आया? धनी ने देखे तो झांकड़ी में नृत्य कहता, काली माटी में झांके आमा मोढू देता। ठीक, बहुत बड़ी बात। आत्मानुभवी को और भी चिन्हों को दिखाते हैं। आज चिन्हों को बताया और भी आत्मानुभवी धर्मी जीव का लक्षण कहते हैं। इच्छयन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनितयादर निज कार्यवशाद किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। भारे श्लोको છો એ બધા છોકરાઓને સમજવા જેવું છે। એમ નથી તમે છોકરાઓને આવું કેમ ઊંચું? છોકરા ઊંચા નથી, કોઈ ભગવાન है सब। ये बाल गोपाल शरीर माटी है, तुम है नहीं। वो भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप विराजते हैं। सारा दरेक बाल गोपाल स्त्री का शरीर हो, नपुंसक हिजरा का हो कि पशु का अंदर में सच्चिदानंद प्रभु विराजते हैं। वो आत्मा में कोई फेर है नहीं। ऐसा आत्मा की श्रद्धा पिछाड़ो और उसमें एकांत में आत्मा की शांति की दृष्टि करके अनुभव करो। ये की बात यहाँ कहते हैं, यही मनुष्यपना पाकर करने के लायक है। उसका अर्थ है ना बन निर्जनता को चाहने वाला, निर्जनता को चाहने वाला योगी। निर्जन यहाँ मनुष्य न हो, सामुदायिक साधन न हो, बगर न हो, एकांत, हमारा बात एकांत। धर्मात्मा अपना अंतर स्वरूप ज्ञानानंद प्रभु उसकी एकाग्र करने को एकांत वास में रहते हैं। निर्जनता, निर्जन છે ને, જન વિનાનું मनुष्य ने पशु आदि न हो, एवा चाहने वाला योगी एकांतवास की इच्छा करते। निज कार्य के वश से कुछ कहे भी तो थोड़ा कोई बोले ही जाना है, विकल्प आदि जल्दी भुला देता है, भूल देते हैं। वो श्लोक समाधि सत्व वचन आत्म कार्य श्लोक से आमन आप ulama समाधि सत्व हम आत्मज्ञान अंदर लेकिन ये समाधि सत्व में, ये समाधि में आत्मा ज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धार्ये चिरम कुर्यात अर्थवशात किंचिद्वा कायाभ्याम तत्पर। ये समाधि सत्व में आपसे पूछो नहीं आए कैसे लोगों के मनोरंजन करने वाले चमत्कारी मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग करने की वार्ता न हुआ करे। जहां तक कोई पूछे महाराज हूं हवे सांभळने मंत्र तंत्र हमारी पास है। समझ में आया? एकांत में जाए तो मंत्र तंत्र पूछने वाला क्या हो नहीं। आई तो बड़ा पूछे महाराज तुमको लब्धि हुई है, फलाना हुई है, फलाना हुए, अरे मूर्ति ने पड़ती है भी तरह लब्ध नहीं हम कैसे ये कहेगा यो जन्ना वास में तेरे इतना रुकना पड़े, छोड़ दे सबको, एकांत में जाकर अपना आत्मा का ध्यान कर। बराबर समझ में आया? निज कार्य के वक्त लोगों के मनोरंजन करने वाला चमत्कारी मंत्र तंत्र ऐसा समझे। कोई मादुर्यान करते हैं ना कोई
माधव यानी बांधते थे वैसा बांधते ना दोरा धागा करते मूंड है कहते એવા લોકો તારી પાસે આવજે મારી છોડી દે એકલું જા લોકો સ્વાર્થના લોભી મૂંડ લોકો પૈસાના લોભિયા પુત્રના લોભિયા એવા મૂંડ આવજે તેરી પાસ છોડી દે એની પાસ છોડી ચાલો જા એકાંત જંગલ में बराबर श्रीकृष्ण जी हाँ 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 समझ में आया दोनों कौन कर सकते हैं दूध में जंगल ये जंगल में आने तो बात नहीं करते उसके पास वो कहेगा वैसे ये जानते जी मैं कुछ नहीं था वो तो बड़ी समझ कुछ बात है नहीं धर्म की बात थी नहीं क्या आई तो आत्मा की बात में उनकी बात है समझ में आया कोई चमत्कार हो न पूछने आवे ऐसा जन को छोड़ दे और संग में रहे तेरी चीज का लाभ कर ले दूसरा की परवाह छोड़ दे